हेलो माय डियर बच्चा, मैं लवजीत अरोरा स्वागत करती हूँ टेक क्वीन के इस चैनल के ऊपर। और यहाँ पर थंबनेल देख कर के आइडिया लग गया होगा कि बात होने वाली है जी बिल्कुल सी प्रोग्रामिंग की। तो बिल्कुल ज़ीरो से हीरो वाली फीलिंग के साथ में मैं आपको यहाँ पर सी लैंग्वेज कराने वाली हूँ। तो यानी कि अगर आप बिल्कुल नए हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, आपने पाइथन सीख रखी है और 11th और 12th के अंदर आप BCA में हैं, BTech के अंदर हैं, आप MCA के अंदर हैं, मतलब आपके पास में आपके सिलेबस में सी लैंग्वेज है, तो मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आपको सी प्रोग्रामिंग करा रही हूँ। और इसमें मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस भी ऐड की है। तो मतलब एक चीज़ होने के बाद में नेक्स्ट चीज़ में आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे छोटे छोटे प्रोग्राम्स को लेकर के। तो बातें ये हो रही हैं कि मैंने इसमें आपके लिए जो है नोट्स तैयार किए हैं। जो स्लाइड्स मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए, उसमें बहुत सारी मेहनत लगी है। तो ऑफकोर्स आपको जैसे ही दिखेगा तो आप देखेंगे कि यार बहुत अच्छे से मैं आपने स्लाइड्स को बनाया है। एंड वो स्लाइड्स भी आपको अवेलेबल होंगी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर बात करें हम आज के लेक्चर की, तो आज का लेक्चर ये जो है ये फर्स्ट लेक्चर, और इसके अंदर मैं आपको कराने वाली हूँ VS कोड इंस्टॉलेशन, यानी कि जिस पर हमने सी प्रोग्रामिंग करनी है। तो VS कोड को हम लोग यहाँ पर इंस्टॉलेशन वाला पार्ट देखने वाले हैं कि देखिए VS कोड क्या है। एक तरीके से आप कह लो कि जैसे आपको कोई एप्लीकेशन लिखनी है तो आपको कॉपी पेन की ज़रूरत है, तो आप कॉपी के ऊपर लिखेंगे, या अगर कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है तो आपको MS वर्ड के अंदर उसको लिखना पड़ेगा, या वर्ड पैड वगैरह के अंदर, है ना। तो उसी तरीके से आपको अगर सी का प्रोग्राम करना है तो आपको कहाँ करना है, तो वही हम सॉफ्टवेयर यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। तो आज का जो पोर्शन रहेगा इस क्लास के अंदर का वो इंस्टॉलेशन का रहेगा। तो हम कर रहे होंगे VS कोड को यहाँ पर इंस्टॉल, एंड बस उसी के बारे में ये वाली क्लास है। और अगली क्लास से मैं आपके चैप्टर 1 से वेरिएबल से स्टार्ट करा दूँगी आपकी सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो आपको नोट्स भी अवेलेबल होंगे एंड साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको अवेलेबल होंगे, और बहुत सारा मज़ा आने वाला है। तो मैं ज़ीरो से लेकर के आपको सारी चीज़ें कराऊंगी, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। और चलिए फिर, टेंशन नहीं ले रहे तो क्या 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 स्टार्ट करते हैं। हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कर देना। तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले गूगल ओपन करते हैं और यहाँ पर लिखेंगे VS कोड डाउनलोड। जैसे हमने VS कोड डाउनलोड लिखा तो सबसे पहले जो कोड हमें ये वेबसाइट हमें दिखाई दे रही है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही बच्चा हम क्लिक कर लेंगे तो अब हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये देखिए, ये डाउनलोड वाली विंडो है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके पास में कौन सा PC है। तो बिल्कुल मेरे पास जो है विंडो सिस्टम है, तो मैं यहाँ विंडो सिस्टम पर क्लिक करूँगी। और मैं यहाँ पर जैसे क्लिक किया और देखिए VS कोड मेरा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। तो इसको होने दीजिए, आपकी नेट की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कितनी देर में हो रहा है। हो सकता है आपके पास में थोड़ा सा टाइम है जो लग जाए। जैसे ही ये डाउनलोड हो गया तो अब मुझे सी का कंपाइलर डाउनलोड करना है। वैसे यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं पर टाइप कर दिया क्या, डाउनलोड MinGW। तो देखिए मेरे को ऊपर इसका सोर्स मिल रहा है। तो देखिए अब मैं यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करूँगी। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक है जो दे दूँगी, क्योंकि इतना बड़ा इशू नहीं है इसको डाउनलोड करना। तो अभी देखिए हमने डाउनलोड कर लिया VS कोड, अब MinG को कर लिया है। अब VS कोड को मैं इंस्टॉल करना बताऊँगी, फिर हम MinG को इंस्टॉल कर लेंगे। फिर मैं आपको वेरिएबल जो है इसका इन्वायरमेंटल वेरिएबल उसको सेट करना बताऊँगी। तो ये सारी प्रोसेस रहने वाली है आपकी। अब हमारा MinG भी डाउनलोड हो चुका है, तो अब हम VS कोड को इंस्टॉल कर लेते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे ना, तो देखिए यहाँ पर भी आपको स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि आपको इंस्टॉल करना है विजुअल स्टूडियो, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर एक्सटेंशन सेट करोगे, तो जो मैं आपको अभी बताऊँगी भी कि कैसे एक्सटेंशन को सेट करते हैं। फिर आपको यहाँ पर MinG जो है डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करना है, और फिर आपको एक इन्वायरमेंटल वेरिएबल जो है आपको पाथ मतलब सेट करना है बेसिकली। तो ये 4 स्टेप है। तो पहला स्टेप हमने कर लिया कौन सा, VS कोड को डाउनलोड कर लिया, MinG को डाउनलोड कर लिया। ये दोनों स्टेप के बाद में अब हम VS कोड को इंस्टॉल करते हैं, फिर हम MinG को इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे जो पाथ है इन्वायरमेंटल वेरिएबल उसको सेट करना है, ठीक है। जैसे ही इसको ओपन किया, अब ये ओपन हो गया, ठीक है। तो आप आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो पूरा पाथ है आपका यहाँ पर कि जहाँ पर जा कर के आपका VS कोड जो है इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये पाथ मैं चेंज नहीं करूँगी, मैं आगे चलूँगी और नेक्स्ट भी करेंगे। एक बार बैक करते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट करेंगे। अब आप इन सब को चेक कर देना, ठीक है, जो भी आपको ये दिखाई दे रहा है। हाँ, क्रिएट कर देना। डेस्कटॉप के ऊपर भी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे।
तो ये हमारा इंस्टॉल होने वाला है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपने कोई गेम वेम भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रखा है ना, तो ये वैसा ही है, इतना इजी है। बस ये होता है कि यार पढ़ने के जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, प्रॉब्लम्स वहीं पर आती हैं। यहीं पर अगर मैं आपको कोई गेम सिखा रही होती कि भाई चलो गेम खेलते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आ रही होती, आप कुछ भी करके उसको कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर फिनिश पर क्लिक करते हैं, तो ये हमारा जो इंस्टॉल हो चुका है। अब 1 सेकंड का टाइम लेते हैं कि ये शायद ओपन हो रहा है हमारा। हम ऐसा करते हैं, VS डाउनलोड हो गया था। अब हम यहाँ पर डाउनलोड्स में जाएंगे, तो ये सेटअप मेरे से 2 बार क्लिक हो गया था शायद, है ना। तो अब मैं इसको कर लूँगी, इस पर डबल क्लिक और इंस्टॉल करेंगे। एंड देखिए इसने बताया कि भाई ये पाथ है आपका MinGW, है ना। सो आप कंटिन्यू करेंगे, तो अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा सेटअप करने के लिए। तो सो अभी आपसे चीज़ें हैं जो एक एक करके मांग रहे हैं, तो आप ऐसा करिए कि सबको करिए मार्क। तो ये सब पर तुमने राइट क्लिक करके कर लिया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, इंस्टॉलेशन पर जाऊँगी और मैं यहाँ पर अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करूँगी। तो अप्लाई करने हैं तो अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा। सो बिल्कुल इतने सारे टाइम के बाद में ये फाइनली हो चुका है। सो हमें इसको क्लोज़ कर देना है एंड क्लोज़ करेंगे। एंड अब हम अपने जाएंगे और दिस पीसी के अंदर, और यहाँ पर हम MinGW टाइप करेंगे, ठीक है। तो MinGW किया है कि MinG किया है, मैंने यहाँ पर MinG किया है, तो MinGW करना था, ठीक है। नीचे है अभी, तो MinGW जैसे आपने लिखा और देखेंगे कि भाई ये हमारे C ड्राइव में आ गया जी, आ गया। तो यहाँ से फिर हम इसका वेरिएबल सेट करेंगे, लेकिन उससे पहले लेकिन उससे पहले हम एक बार VS कोड खोल करके उसके अंदर हमारा जो एक्सटेंशन है उसको देख लेते हैं। मतलब VS कोड को ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले VS कोड को ओपन कर लेते हैं। अभी काम बहुत सारा बाकी है, तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताएंगे इजी वे में कि भाई अब इसके अंदर क्या है। तो देखिए जैसे आपका ये ओपन हुआ, इसको आप पहले भी सेट कर सकते थे, इट्स ओके अगर हम अभी भी इसको सेट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर आप थीम चूज़ कर रहे होंगे कि आपको कौन सी थीम है जो लेनी है, और जो भी अगर आपको लगे वो आप ले लेना। मेरे को ये थोड़ा डार्क वाला सही लग रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी, डार्क के ऊपर, नेक्स्ट सेक्शन, और नेक्स्ट सेक्शन के अंदर अब मैं यहाँ पर न्यू पर जा कर के एक टेक्स्ट फाइल है जो बिल्ड कर लूँगी। तो ऐसे करके हम जो नई फाइलें हैं उसको ओपन करते जाएंगे। सो ऐसे मैंने एक नई फाइल है जो यहाँ पर क्रिएट कर ली। सो अगर मुझे और नेक्स्ट कोई न्यू फाइल चाहिए तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी। तो अब ये सारी चीज़ें हो गई। तो अभी एक बार एक्सटेंशन के अंदर चलते हैं और यहाँ पर लिखते हैं C, जैसे आपने लिखा ++। सो आप देखिए यहाँ पर आपको C का एक्सटेंशन है जो नज़र आ रहा है। तो C++ वाले पर मैं क्लिक करूँगी, तो मैं इसको एक बार इंस्टॉल कर लूँगी। ये स्टेप बाय स्टेप हो रही हैं चीज़ें। सबसे पहले आपने VS कोड को इंस्टॉल किया, फिर मैंने MinG को किया, उसके बाद में मैं दोबारा से ओपन कर रही हूँ VS कोड को, और इसकी सेटिंग्स करने के बाद में अब मैं इसका एक्सटेंशन कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा 3rd स्टेप हो गया यहाँ पर। तो आप भी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करना। तो इंस्टॉल मैंने कर, इसमें देखो काफ़ी सारे ओपन हो रहे हैं, बट आप C++ वाला करना, ठीक है। जैसे मैंने नीचे भी क्लिक किया तो काफ़ी सारे हैं, तो ये वाली चीज़ होगी। अब हमारे पास में एक फाइनल हमारा 4था स्टेप, यानी कि एक लास्ट काम रह चुका है, और वो है हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सेट करना। अब देखिए ये सारी प्रोसेस है जो आपके लिए बिल्कुल नई है, तो आप सोच रहे होंगे कि यार ये सारी चीज़ें कर क्यों रहे हैं। तो देखिए कोई भी चीज़ अगर आपको करनी है तो उसके लिए आपको मटेरियल पहले इकट्ठा करना होगा, है ना। जैसे अगर आपको घर बनाना है तो उसके लिए आप ईंटें मीटे सीमेंट वगैरह सारी चीज़ें इकट्ठे करेंगे, है ना। तो उसके बारे में पहले तो नहीं सोचने लग जाएंगे कि ये क्यों ले रहे हैं सीमेंट। तो जब बन रहा होगा घर तब आपको पता चलेगा, अच्छा ईंटें इसलिए ली थी, सीमेंट इसलिए मंगवाया था। तो कहने का मतलब है कि अभी आप इस चीज़ से अननोन हो कि भाई C++ आपने नहीं की है,
ठीक है। तो अभी ये सारी चीज़ें कह लो कि भाई अगर आपको अपने पीसी के अंदर अगर आप रन कराना चाहते हो सी के प्रोग्राम को, तो आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो फ़िलहाल के लिए आप इनको एज ए इंस्ट्रक्शन ही समझो कि मेरे को ये सारे इंस्टॉल करने पड़ेंगे, फिर धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें आपके समझ में है जो आती रहेंगी। तो चलिए वेरिएबल को जो है वेरिएबल यहाँ पर सेट करते हैं। अब ये चीज़ करने के बाद में इधर हमने वो जो mingw वाला फ़ोल्डर था ना, उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब उसको देखो ओपन कर लिया तो उसमें बिन है, बिन के अंदर जाएंगे। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पर अपने इन्वायरमेंट सेट, देखिए इन्वायरमेंट सेट ऐसा है कि भाई हम अपने पूरे कंप्यूटर को एक तरीके से बताना चाह रहे हैं कि भाई मैं GCC कंपाइलर है जो अभी यूज़ करूँगा, C++ का कंपाइलर यूज़ करूँगा, मतलब जिसके साथ भी आप काम करेंगे, है ना। तो मैं क्या करूँगी, Ctrl+C कर लूँगी और यहाँ से मैं कंट्रोल पैनल के अंदर जाएंगे एंड ओपन करेंगे कंट्रोल पैनल को। अब यहाँ पर सिस्टम ये रहा, और जैसे आपने सिस्टम को ओपन किया तो इसको बड़ा कर लेंगे। हाँ, इसके अंदर हमारे पास में ये विंडो 11 का सेटअप है ना, तो यही है एडवांस सिस्टम सेटिंग। सो क्लिक कर देंगे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर आपके पास में ये जो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो रहा है, इसमें एनवायरमेंटल वेरिएबल पर क्लिक किया एंड उसके बाद में यहाँ से हमने पाथ, ठीक है, पाथ पर जाएंगे और मैं पाथ पर डबल क्लिक या फिर एडिट करूँगी, तो मैं न्यू पर क्लिक करूँगी और यहाँ पर इसको Ctrl+V प्रेस कर दूँगी, ठीक है, और मैं ओके पर क्लिक करूँगी एंड मैं ओके पर क्लिक करूँगी एंड मैं ओके पर क्लिक करूँगी, तो हमारा पाथ यहाँ पर बिल्कुल सेट हो गया है। सो जैसे मैंने VS कोड को ओपन कर लिया, अब मैं एक न्यू फोल्डर बना लेती हूँ। ओपन फोल्डर पर क्लिक करती हूँ और मैं क्या करती हूँ, वापस से उस GCC वाले पाथ के ऊपर जाती हूँ, ठीक है, जहाँ पर हमारा वो GCC वाला पाथ था, आई गेस ये वाला था। तो मैं यहाँ पर बनाती हूँ अपना फ़ोल्डर, ठीक है। तो एक फ़ोल्डर बना लेती हूँ, उसको नाम दे देती हूँ यहाँ पर क्वीन, ठीक है। सो क्वीन मैंने उसको नाम दिया उस फोल्डर का। अब मैं उसको ओपन करूँगी और मैं मतलब ये वाला फ़ोल्डर बेसिकली सेलेक्ट कर रही हूँ, मतलब मैंने अपना फ़ोल्डर बना दिया एक इस तरीके से बनाया कि यस, अब इसके अंदर मैं काम करना बेसिकली स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी एक न्यू फाइल बनाती हूँ, जैसे मैंने टेक्स्ट पर क्लिक किया। अब इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो सेव करके मैं इसको नाम दे देती हूँ first.c, C इज़ द एक्सटेंशन, ठीक है। तो जैसे आपने नाम दिया इसको, अब आप जल्दी से कोड को लिख लो। मैं अजीब सी लैंग्वेज आपको लग रही होगी, हैश इंक्लूड, है ना। रिटर्न 0, ठीक है। अब सेमी कॉलन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि पाइथन के अंदर चीज़ें कर के और जो है सेमी कॉलन ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। हाँ, न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे एंड न्यू टर्मिनल ओपन करके हम यहाँ पर लिखेंगे GCC और हमारी FST फाइल है ना, fst.c। तो जैसे मैंने लिखा .a/a. और अगर आप विंडो यूज़र है तो आप EXE लिख रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए मेरा हेलो वर्ल्ड यहाँ पर प्रिंट है जो हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है। अभी ये मैंने जानबूझ के इतना लिखा है ताकि ये पता चल जाए कि इतना जो इंस्टॉलेशन हुआ है तो वो हमारा बिल्कुल सही है कि नहीं है। जो है नेक्स्ट चैप्टर हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो इतना हमारा इंस्टॉलेशन का पार्ट कम्प्लीटली डन हो गया है। आपका कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट लेक्चर, और जिसके अंदर मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीट बताया कि डाउनलोड कैसे करना है VS कोड को और कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको इंस्टॉल करना है। तो सारी प्रोसेस आपके साथ में डिस्कस की है, तो आप इसका एक भी स्टेप बीच में से मिस मत करिए। आप वीडियो को देखिए, उसके बाद में साथ साथ दोबारा चला करके इसको इंस्टॉल करिए। मैंने एक एक स्टेप यहाँ पर बहुत ही क्लियर तरीके से आपको बताए हैं। और ये हमारा डाउनलोड वाला पोर्शन है, तो इसमें कुछ लास्ट वाला प्रोग्राम जो मैंने किया था अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप इसमें शुरुआत करेंगे ना तो आप मास्टर ब्लास्टर बनते जाएंगे, ठीक है। तो वो मैंने लास्ट में इसलिए चला के देखा कि भाई जो हमने इतनी देर से इंस्टॉल किया है तो उसमें काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई दिक्कत होगी तो हम उसको सही कर लेंगे, ठीक है। एंड चलिए फिर अगले लेक्चर के अंदर मिलते हैं जहाँ से हम एक्चुअली में सी का पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ में इस को शेयर भी कर देना, ठीक है। तो फिर चलिए, हाँ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।